नमस्ते दोस्तों। यूनिवर्स हर दिन हमसे संपर्क करने का प्रयास करता है, लेकिन हम उनके मैसेजेस को समझ नहीं पाते। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है? ओम शिव शक्ति नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसी 5 स्थितियां बताएंगे जब ये यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ मैसेजेस देना चाहता है। ज्यादातर समय हम उसे इग्नोर करते हैं, अज्ञानता के कारण समझ नहीं पाते। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप न सिर्फ इन इशारों को समझ पाएंगे, बल्कि आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे इस मैसेज को समझकर इस पर एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, तो इससे भी बड़ा एक सुपर कंप्यूटर है और वो है यूनिवर्स, जो लगातार हमसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम इस यूनिवर्स की संतान है, इसलिए ये यूनिवर्स हमेशा हमारी भलाई चाहता है। कई बार ये हमसे संपर्क करना चाहता है और कुछ मैसेजेस या गाइडेंस देना चाहता है, हमारी अच्छाई के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए। दोस्तों, आइए जानते हैं 5 साइन कैसे हैं, 5 कौन से तरीके हैं जिससे हमसे यूनिवर्स संपर्क करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला साइन है इंट्यूशन। दोस्तों, इंट्यूशन का मतलब है सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग। कई बार आपने फोन उठाया होगा किसी दोस्त को फोन करने के लिए और अचानक उसी का फोन आ गया। ये क्या है? दोस्तों, इंट्यूशन हम सबकी लाइफ में काम करता है। ये ब्रह्मांड का एक तरीका है हमसे कम्युनिकेट करने का, हमें सही समय पर सही मैसेज देने का। कई बार वो आपको ऐसे इशारे देगा जिससे आप भी शॉक रह जाएंगे। जैसे कि स्टूडेंट ये बोलता है कि एग्जाम के समय उनको ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, इस बार पेपर में क्या आएगा, किस तरह का पेपर सेट होगा। इसी तरह शेयर मार्केट के एक्सपर्ट ऐसे ही जिन्हें अपने अंदर एक आवाज आती है, एक इशारा, इंट्यूशन मिल जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। आप भी इस आवाज को सुनना शुरू करें। इसीलिए सबसे पहले आप अपने इंट्यूशंस को समझना सीखो, और जब कभी भी आपके अंदर कोई इंट्यूशन, गट फीलिंग आए, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, ना कि उनको इग्नोर करो। दूसरा माध्यम है ड्रीम्स। सपना वो प्रोसेस, प्रक्रिया नहीं जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस में कचरा जमा है उसकी सफाई होती है, बल्कि ड्रीम्स वो स्टेट भी है जिसमें कि ब्रह्मांड हमारे ब्रेन में कुछ मैसेजेस डालता है, कुछ कहना चाहता है। यदि आप भी यही कर रहे हैं तो इन 2 तरीकों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला, अगर कभी भी कोई ड्रीम आपको बार बार आता है तो इसका मतलब है ये ब्रह्मांड का इशारा है। अगर कोई ऐसा सपना आता है जिसमें कि आपकी नींद टूट जाती है, या फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ, स्ट्रॉन्ग भावना के साथ आता है, इसका मतलब इस सपने में कोई न कोई मैसेज है आपके लिए। आप इन सपनों को लिखें और ध्यान में जाकर अपने आप से बारीकी से पूछें, आखिर ये सपना कहना क्या चाहता है, इसका मैसेज क्या है, यूनिवर्स आखिर किस तरह या कहाँ मुझे प्रेरित करना चाहता है, और कई बार आपको आंसर अपने आप मिल जाएंगे। दोस्तों, तीसरा तरीका और माध्यम होता है प्लीजेंट कोइंसिडेंसेस। दोस्तों, कई बार हमारी लाइफ में एक्सीडेंट होते हैं जहां बने हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। वहीं कई बार आपकी लाइफ में कुछ ऐसे संयोग, इवेंट हो जाते हैं जहां की कोई काम बिगड़ता बिगड़ता अचानक से बन जाता है, या अचानक से हमें कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है, कोई हेल्प मिल जाती है, कोई इंसान टकरा जाता है, या किसी किताब में हमें कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। दोस्तों, ये यूनिवर्स का ही इशारा होता है आपसे संपर्क करने का, कुछ कहने का। विज्ञान में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, ऐसे आविष्कार जो संयोग से हुए हैं, गलती से हो गए, असफल होते होते साइंटिस्ट सफल हो गए। इसका एग्जाम्पल है लॉ ऑफ ग्रेविटी। पेड़ से एक सेब का गिरना एक कोइंसिडेंस था, जिसकी हेल्प से आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी का निर्माण किया। दोस्तों, चौथा साइन या माध्यम होता है किसी काम में बार बार असफल होना। दोस्तों, कई बार हम पूरी तैयारी करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन
फिर भी हम उस प्रोजेक्ट में बार-बार असफल होते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमसे नाराज है या हमारी किस्मत खराब है। इसका सीधा सा मतलब है कि यूनिवर्स आपको कुछ बड़ा देना चाहता है। ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपसे बात करने के लिए और किसी बड़े काम में किसी दूसरे काम के लिए आपको प्रेरित करना चाहता है। दोस्तों, पांचवा तरीका और पांचवा माध्यम होता है मन में एक बेचैनी, खालीपन का रहना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, हमारे रिश्ते में एक मिठास होती है, हमारी कमाई, हमारा प्रोफेशन सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक खालीपन का एहसास होता है, मन में एक बेचैनी रहती है। ये एक इनर कॉलिंग है जो कि आपको कुछ कहना चाहती है और इसी इनर कॉलिंग को सुनकर जो भी महान लोग हैं वो पैदा होते हैं। तो आप इस खालीपन को सुनने का, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपको कोई न कोई मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है 5 तरीके, 5 साइन जिस तरीके से यूनिवर्स हमसे कांटेक्ट करने का, मैसेज देने का प्रयास करते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसी ही घटनाएं घटित हो रही हैं, ऐसे ही इंसिडेंसेस हो रहे हैं, तो आपको शांत रह के उस ब्रह्मांड के मैसेज को समझने का, सुनने का प्रयास करना चाहिए और अपने जीवन को उन मैसेजेस का उपयोग करके, एक्शन में लाके आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।